सीजन 2 पार्ट 5। अक्षरा अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बताती है और उसकी बातें सुनकर अक्षत और अविष्का की आंखों से आंसू आ जाते हैं और अक्षत अपनी बहन को अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, अब सब ठीक हो जाएगा। अब तुझे तेरा भाई मिल गया है ना? चल, अब काकी और ईशान भी तेरा इंतजार कर रहे होंगे। वो भी जानना चाहते हैं कि तू कौन है। उसकी बात सुनकर अक्षरा हाँ में सर हिला देती है। वहीं अक्षत भी फ्रेश होने के लिए दूसरे रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अभी भी ईशान और काकी अक्षत की तरफ सवालिया नजरों से देख रहे थे। वहीं अक्षरा और अविष्का दोनों साथ में किचन से खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। तभी अक्षत ने बोलना शुरू किया, काकी, ईशान, ये मेरी बहन है अक्षरा। जब मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था तब उनके साथ ये भी थी। इसी के साथ अक्षत दोनों को पूरी बात बता देता है, जिसे सुनकर ईशान खुश होते हुए अक्षरा के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर लेकर आता है और चेयर पर बिठाते हुए कहता है, दी, मैं तो आपको बहन बनाना चाहता था, पर देखो अब तो सच में मेरी बहन ही निकली। आज मेरी सारी दुआ कबूल हो गई। अविष्का ने अक्षरा को ईशान और काकी के बारे में बता दिया था, इसलिए अक्षरा ने ईशान के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा, और आपको किस लिए चाहिए थी बहन? उसकी बात सुनते ही ईशान के दिमाग के कीड़े ने उसे काट लिया और वो शरारत से अक्षरा की ओर देखते हुए कहा, सच बताऊं या झूठ? उसकी बात सुनकर अक्षरा ने कहा, सच ही बता दो। तो जवाब देते हुए ईशान ने कहा, आपको नहीं पता है बहन होने के कितने फायदे होते हैं। वो आपको माँ पापा की डांट से बचाती है, तो आप मुझे भाई की डांट से बचाना, क्योंकि भाई ना मुझे बहुत डांटते हैं। उसकी बात सुनकर अक्षत उसे घूर कर देखता है तो ईशान कहता है, देखो देखो, अभी भी कैसे घूर रहे हैं। उसकी बात सुनकर अक्षरा अक्षत को देखते हुए कहती है, भाई, आप इतने प्यारे से भाई को कैसे डांट सकते हो? उसकी बात सुनकर अक्षत कुछ कहने ही वाला होता है, तभी एक बार फिर ईशान की आवाज सबके कानों में पड़ती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब घर में बहन होती है तो वो गर्लफ्रेंड बनाने में भी हेल्प करती है, जैसे आप मेरी करने वाले हो। उसके इतना कहते ही अक्षरा पहले तो हैरानी से उसे देखने लगती है, फिर अगले ही पल उसके कान खींचते हुए कहती है, अच्छा, तुझे गर्लफ्रेंड बनानी है? उसकी बात सुनकर ईशान कहता है, आप पहले तो मेरा कान छोड़ दो। पता नहीं सबको मेरे कान से क्या दुश्मनी है, जिसे देखो मेरे कान ही खींचता रहता है, प्लीज। उसकी बात सुनकर अक्षरा उसका कान छोड़ देती है तो ईशान एक गहरी सांस लेता है और फिर कहता है, पहले आप बताओ, आपने मेरे कान क्यों खींचे? मैंने गर्लफ्रेंड बनाने की तो बात की थी ना। उसकी बात सुनकर अक्षरा खिलखिलाकर हंस देती है। इसी के साथ सब साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और ईशान और अक्षत अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। अक्षत ने अक्षरा और अविष्का को आज काम पर जाने के लिए मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ तनीजा हाउस में विश्वास तनीजा गुस्से में घूम रहा था, क्योंकि आज की न्यूज के फ्रंट पेज पर अक्षत और अविष्का की तस्वीर थी और साथ ही कल की पार्टी का जिक्र भी था। विश्वास इस तस्वीर को देखते ही न्यूज़पेपर को उठाकर फेंक देता है और खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहने लगता है, ये तुमने अच्छा नहीं किया अविष्का मिश्रा। मुझे ठुकराकर तुमने उस अक्षत को चुन लिया। इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही होगी। कहते हुए वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और किसी को फोन करता हुआ घर से बाहर चला गया। इधर टीना अपने रूम में बंद होकर अपने रूम के सारे सामान को इधर उधर फेंक रही थी। साथ ही साथ वो चिल्लाते हुए कहती जा रही थी, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसके ऐसे चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी मॉम उसके कमरे की तरफ आती है और गेट नॉक करती हुई कहती है, टीना, क्या हुआ बेटा? तुम चिल्ला क्यों रही हो? उनके इतना कहते ही टीना जल्दी से अपने रूम का गेट खोलती है और अपनी मॉम के गले लगकर कहती है, मॉम, उसने किसी और से शादी कर ली है। ऐसा क्यों किया उसने मॉम?
उसकी माँ ये बात सुनकर हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव से कहती है, किसने किसने किया ऐसा? उनके सवाल का जवाब देते हुए टीना रोते हुए कहती है, अक्षत सिंह सिसोदिया। माँ मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन उसने मुझे ठुकरा दिया और किसी और से शादी कर ली है। उसकी बात सुनते ही टीना की माँ ने गुस्से से कहा, अगर मेरी बेटी को अक्षत पसंद है तो वो उसी का होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। उसकी बात सुनते ही टीना खुश होते हुए कहती है, आप सच कह रही हैं मॉम? उसको इस तरह खुश देखकर उसकी मॉम हाँ में अपना सर हिला देती है। वहीं दूसरी तरफ सिसोदिया मेंशन में जब अक्षत की नींद खुली तो उसे अपने सामने सोफे पर सोई हुई अविष्का दिखाई दी, जिसे देखकर उसके दिल में एक दर्द सा उभर आया और वो खुद से ही बोला, क्या हमारे रिश्ते में अभी भी इतनी दूरियां हैं? क्या हम एक बेड शेयर नहीं कर सकते? और बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ आज जब अविष्का की नींद खुली तो वो खुद को रूम में अकेला पाती है। खुद को अकेला देखकर उसकी नजर सबसे पहले जब उसकी नजर घड़ी पर पड़ी, वो फौरन उठकर खड़ी हो गई और जल्दी से रेडी होकर नीचे किचन में गई और वहां से अक्षत का प्रोटीन शेक लेकर उसके जिम रूम की तरफ बढ़ गई। जब से अविष्का घर आई थी तब से वो खुद ही अक्षत को प्रोटीन शेक देती थी। अविष्का उसके पास गई और उसकी नजरें तो जैसे अक्षत पर ही जाकर टिक गई थी। वहीं जब अक्षत को किसी की नजरें अपने ऊपर महसूस हुई तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। तभी अक्षत ने कहा, मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूं, लेकिन वाइफ जी, अगर आप मुझे इसी तरह घूरेंगी तो मुझे नजर लग जाएगी। उसकी बात जैसे ही अविष्का के कान में पड़ी, उसने तुरंत अपनी नजर वहां से हटा ली और बोली, मैं कहाँ तुम्हें देख रही थी? उसकी बात सुनकर अक्षत धीरे धीरे उसके करीब बढ़ जाता है और कहता है, जरा फिर से कहिएगा। उसके ऐसे इंटेंसिटी से खुद को देखते देखकर अविष्का गड़बड़ा जाती है और कहती है, मैं कहाँ कुछ कह रही थी। उसको इस तरह गड़बड़ाते देखकर अक्षत को बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन वो अपना चेहरा सीरियस बनाते हुए कहता है, अच्छा सच में आप कुछ नहीं कह रही थी? तो फिर ठीक है, लेकिन आपके पतिदेव को आपसे कुछ चाहिए। उसकी बात सुनकर अविष्का उसे ही देख रही थी। तभी उसके ऐसे रिएक्शन को देखकर अक्षत धीरे से उसके कान के पास जाकर कहता है, मैं चाहता हूं कि आप मुझे किस करें। उतना कहते ही अक्षत अविष्का के कान में हल्की से फूंक मार देता है। उसके ऐसे कान में फूंक मारने से अचानक ही अविष्का की आंखें बंद हो जाती है। साथ ही उसका पूरा चेहरा शर्म से गुलाबी हो जाता है। अविष्का जो अक्षत की बात सुनकर अपने आप को कहीं छुपाने की सोच रही थी, वो वहां से भाग गई। उसको ऐसे जाते देखकर अक्षत मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फेरता है। वहीं दूसरी तरफ अविष्का वहां से निकलकर सीधे अपने रूम में जाती है और अपने दिल पर हाथ रखकर खुद को संभालते हुए खुद से कहती है, अक्सर उनके करीब आने से दिल में घबराहट होती है, पर आज मुझे इतनी शर्म क्यों आ रही थी? तभी उसके दिल के किसी कोने से आवाज आती है, तुम उसे क्यों नहीं प्यार कर सकती हो? क्या इसीलिए कि तुम्हारी पहली मुलाकात अच्छी नहीं थी? लेकिन क्या उस मुलाकात की वजह से तुम उसके प्यार की, उसके केयर को इग्नोर कर सकती हो? दिल की बात सुनकर अविष्का खुद से कहती है, क्या मैं सच में उनसे प्यार करने लगी हूं? यही सब सोचते हुए वो वहां से बालकनी में आ जाती है। बालकनी में आकर उसको चेहरे पर ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है, जिससे उसकी आंखें बंद हो जाती है। उस हवा को महसूस करते हुए उसकी बंद आंखों के सामने अक्षत का मुस्कुराता हुआ चेहरा आता है, जो अभी अविष्का के दिलो दिमाग पर हावी है। ये ख्याल आते ही अविष्का के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो वहीं दीवार से सरकर खड़ी हो जाती है और अपनी बंद आंखों से ही अक्षत को निहारने लगती है। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुने अगला एपिसोड।